फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्व स्टडी पॉइंट। विश्व स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम समान ज्ञान के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इससे आपका 1 या 2 नंबर तैयार हो जाएगा जीके में क्वेश्चन के लिए। तो अगर स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे, तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमको मोटिवेशन मिलेगा उससे, और आगे अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे। इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे हम। 1000 क्वेश्चन का टोटल जीएस जीके का सीरीज है, तो आप जरूर देखें इसको और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे मोटिवेशन के लिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, जो आप लोगों के लिए कल पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो गंगा की सहायक नदी नहीं है? सुवर्ण रेखा, सोन नदी, गंडक नदी, कोसी। तो इन चारों में से जो 3 नदी हैं आपका, सोन, गंडक और कोसी, ये तीनों की तीनों ये गंगा की सहायक नदी है। कहीं ना कहीं जाकर गंगा में मिल जाती है, लेकिन जो सुवर्ण रेखा नदी है आपका, ये आपका गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका ए पार्ट, सुवर्ण रेखा। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? ये 4 राज्य दिए हुए हैं, इनमें से किसकी एक जो सीमा है वो चीन से जुड़ी हुई है? मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो इन चारों में से आपको मालूम है अरुणाचल प्रदेश है जो आप उसकी सीमा चीन से लगी हुई है। ये अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है चीन भी। तो अरुणाचल प्रदेश क्या है कि ये चीन की सीमा से लगा हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? इंडिया में कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 25 वर्ष। तो इंडिया में क्या है कि हर 10 वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, 10। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा। देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। जितना स्टार लगा लिए उतना कम है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन आता है। पहला तो ये पूछता है काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपका किस राज्य में? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में, इनमें से कोई नहीं। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है आपका असम में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट। और पूछता है काजीरंगा राष्ट्रीय जो पार्क है वो किसके लिए फेमस है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है जो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। तो पूछता है एक सींग वाले गेंडे के लिए जो फेमस पार्क है उसका क्या नाम है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो उड़ीसा में है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट हो गया। 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो गए। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड एक ऑपरेशन ऑपरेशन था, ये किससे संबंधित है? तमिलनाडु से, बाढ़ नियंत्रण से, दूध का आयात से, डेयरी विकास से। तो ऑपरेशन फ्लड है जो आपका डेयरी विकास से संबंधित है। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, डेयरी विकास। अगला और आज का 5वां क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? देखिए क्या होता है कि पृथ्वी जो होती है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, आपको मालूम ही होगा, क्योंकि पृथ्वी जो ग्रह है और सूर्य जो स्टार है। तो इसको ग्रह लगाते हैं कभी कभी क्या है, पृथ्वी सूर्य के नज़दीक आती है, कभी कभी सबसे दूर रहती है। तो ये पूछ रहा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती किस तिथि को होती है? 22 जुलाई, 30 जनवरी, 4 जुलाई और 21 सितंबर। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है आपकी 4 जुलाई को होती है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, 4 जुलाई। ये 4 जुलाई को अगर न्यूनतम पूछे कि सबसे न्यूनतम कब होती है, तो वो होती है 3 जनवरी को। तो 3 जनवरी को जो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच के 3 जनवरी याद करेंगे हम, 3 जनवरी है। तो 3 जनवरी को क्या होता है कि सबसे निकटतम दूरी होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच, और 4 जुलाई को क्या होता है, सबसे अधिकतम होता है। याद करने का ट्रिक ये है कि जो जुलाई में जो होती है कि दिन बड़ा होता है, गर्मी का दिन होता है तो बड़ा दिन होता है। तो इसका मतलब कि जब बड़ा दिन होगा मतलब कि दूरी बड़ा होगा। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होगी? जुलाई में होगी, 4 जुलाई को होगा। और न्यूनतम दूरी कब हो? जाड़े का जो मौसम होता है उसमें छोटा दिन होता है, तो इसलिए छोटा जो न्यूनतम दूरी होगा वो जनवरी में होगा, जाड़े वाले दिन में। अब ये भी पूछता है कि इन तिथियों को क्या बोलते हैं? तो 4 जुलाई को क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। 4 जुलाई जो होता है ना, उस पर्टिकुलर तिथि को जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होता है उसको हम बोलते हैं अपसौर। इसको याद कर लेंगे, अपसौर, इसको बोलते हैं अपसौर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यहाँ से 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। 4 क्वेश्चन। पहला ये हुआ कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है वो होती है 3 जुलाई को, 4 जुलाई को होता है, और उसको हम अपसौर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? अपसौर बोलते हैं। और जब सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी होती है वो होता है आपका 3 जनवरी, 3 जनवरी को होता है, उसको बोलते हैं उपसौर। उसको बोलते हैं उपसौर। उस तिथि को हम बोलते हैं उपसौर। तो 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर। तो दोनों में अधिकतम दूरी, न्यूनतम दूरी। अब 4 क्वेश्चन आपके यहीं से रेडी हो गए। तो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है तो याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से या किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्व। ये भी पूछते हैं गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है या पुस्तक से लिया गया है? तो जो गायत्री मंत्र है आपका ऋग्वेद से लिया गया है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, ऋग्वेद।
अगला क्वेश्चन है, हिंदी लिपि, जो हिंदी की लिपि है वो लिखी जाती है किस में लिखी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। हिंदी की लिपि किस, हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है, पर्शियन, रोमन, देवनागरी और पाली। तो जो हिंदी लिपि है, हिंदी जो भाषा है आपका, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इसका आंसर जो जाएगा आपका सी पार्ट, देवनागरी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिन, नेशनल नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, 21 जनवरी को, 21 मार्च को, 28 फरवरी को, 23 मार्च को। तो नेशनल साइंस डे जो मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करेंगे, 28 फरवरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट, 28 फरवरी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस, देखिए नेशनल नेशनल प्ले दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस किस दिन मनाया जाता है, 29 मार्च को, 29 अगस्त को, 20 सितंबर को और 2 दिसंबर को। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट। और 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये भी पूछता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 29 अगस्त जो है मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 29 अगस्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, जो हिंदी दिवस बहुत फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट सुपर टेट के लिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो टीचर्स के एग्जाम होते हैं। तो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, 26 अगस्त को, 15 फरवरी को, 14 सितंबर को और 18 दिसंबर को। तो हिंदी दिवस जो होता है आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, बाल दिवस, देखिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है। जो बाल दिवस मनाया जाता है इंडिया में, वो पहले पूछता है कि कब मनाया जाता है, और ये पूछता है किस महापुरुष की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी के, सुभाष चंद्र बोस के, लाल बहादुर शास्त्री के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के। तो बाल दिवस जो होता है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो इसका आंसर जो जाएगा आपका डी पार्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो जन्मदिन है उसी को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, 14 नवंबर होता है। इसका आंसर जो हो गया डी पार्ट हो गया। देश के प्रथम उपराष्ट्रपति स्वर्णपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है, शिक्षक दिवस में, बाल दिवस में, विधि दिवस में, डॉक्टर दिवस में। तो देश के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे, ये भी क्वेश्चन आपको हो गया कि देश के सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति कौन से, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उनका जन्मदिन है, उसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, शिक्षक दिवस। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आपको तैयार हो जाते हैं। ये आपका एक टर्म है बीटिंग द रिट्रीट, एक सरमनी होता है, बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है, मजदूर दिवस से, गणतंत्र दिवस से, स्वतंत्र दिवस से, शहीद दिवस से। तो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी है आपका, ये राजपथ पर, ये दिल्ली में मनाया जाता है। तो ये आपका ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, गणतंत्र दिवस। अगला क्वेश्चन है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय इंडियन में जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, इंडियन नेशनल डे, वो किस 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 महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका डी पार्ट, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस, देखिए ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, रूप सिंह, जयपाल सिंह, मेजर ध्यानचंद, इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, राष्ट्रीय खेल दिवस जो होता है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तो हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, जादूगर जिनसे बोला जाता था, हॉकी का जादूगर बोला जाता था, मेजर ध्यानचंद थे। ओलंपिक में इंडिया को 3 स्वर्ण पदक हॉकी में दिलाया था। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका सी पार्ट, मेजर ध्यानचंद। अगला क्वेश्चन है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, अरबों ने, यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने। तो हिंद या हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों ने किया था भारतीयों के लिए। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका ए पार्ट, अरबों ने। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ये मोहनजोदड़ो जगह, ये जो शहर है, ये कहाँ स्थित है, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो मोहनजोदड़ो जो है आपका एक सिंध प्रांत में पड़ता है, जो कि अभी ये पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में है मोहनजोदड़ो जगह। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका ए पार्ट, सिंध। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी। महात्मा गांधी ने जो अपना पहला सत्याग्रह किया था, वो सबसे पहले कहाँ किया था, दांडी में, अहमदाबाद में, खेड़ा में, चंपारण में। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह किया था, वो चंपारण सत्याग्रह था, वो किया था आपका चंपारण में। तो इसका आंसर जो जाएगा डी पार्ट, चंपारण, 1930 में किया था, 1930 में नहीं, 1930 में नहीं, 1918 में, 1930 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। तो इसका आंसर जो जाएगा डी पार्ट, चंपारण।
अगला क्वेश्चन है, कोर बैंकिंग के क्षेत्र में क्या होता है? आपने सुना होगा कि बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? आजकल क्या है कि सभी बैंकिंग सिस्टम सीबीएस से लैस होती हैं। कभी कभी आप बैंक में जाएगा तो बोलेगा कि सीबीएस डाउन है या नेट डाउन है, बैंक डाउन है, तो इसका मतलब यही होता है कि जो उनकी सिस्टम होते हैं सीबीएस जिसको बोलते हैं उस वही डाउन होता है। तो वो पूछ रहा है कि सीबीएस में सी का फुल फॉर्म क्या है? कोर कंटिनेंट कंप्लीट क्रेडिट। तो सी का मतलब होता है कोर, तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट सी। इसका सिंपल मतलब पूछ रहा है कि सीबीसी का सीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देख लेंगे नीचे। कोर बैंकिंग, इसका फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सिस्टम। तो सी का मतलब क्या होगा? कोर। बी का पूछेगा तो बैंकिंग, एस का पूछेगा तो सिस्टम। तो सीबीएस में जो सी का फुल फॉर्म हो गया आपका क्या होगा? कोर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट कोर। और बी एस का पूछेगा तो याद करेंगे बैंकिंग सिस्टम होता है, कोर बैंकिंग सिस्टम होता है सीबीएस का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, सीट कैड। कैड होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डिजाइन का, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैश ऑल डेली, कंप्यूटर ऑल डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कॉल ऑल डिजाइन। तो कैड जो है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका डिजाइनिंग से होता है, ऑटोमेटिक ऑटोमोबाइल्स डिजाइनिंग में इसका यूज होता है। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इससे क्या होता है कि कंप्यूटर पे ही 3D हम डिजाइन किसी भी चीज़ का कर लेते हैं। ये मेनली ये ऑटोमोबाइल्स के लिए होता है, कार्स के लिए होता है। तो कंप्यूटर की एक ये प्रोग्रामिंग होता है, कैड प्रोग्रामिंग सीखते हैं लोग। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला क्वेश्चन है, ओएमआर का फुल फॉर्म क्या है? ओएमआर का क्या है कि पहले जो एग्जाम होते थे, अभी भी होते हैं कुछ एग्जाम जो जिसमें गोले का भरना रहता है, जैसे कि आपका गोला भरना रहता है, ए पार्ट बी पार्ट ऐसे ऐसे उसको भरना रहता है, तो उसको ओएमआर सीट बोलते हैं। तो ओएमआर का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है? ऑन मनी रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑन मार्क रीडर, इनमें से कोई नहीं। तो ओएमआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट ऑप्टिकल मार्क रीडर। वैसे एक होता है ये क्वेश्चन उसका भी फुल फॉर्म होता है, पूछता है ओसीआर। ओसीआर का फुल फॉर्म क्या है? तो ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका आंसर जो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसको भी याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एसईजेड का फुल फॉर्म क्या होता है? एसईजेड जो है एक टर्म है, ये रियल इस्टेट में यूज होता है। बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां होती हैं एसईजेड में अपना ऑफिस खोलती हैं। तो ये इसका एसईजेड का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्मॉल इकोनॉमिक जोन, सर्विस इकोनॉमिक जोन, इनमें से कोई नहीं। तो एसईजेड का जो फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने, इनमें से कोई नहीं। तो जय हिंद का जो नारा दिया था आप लोग को याद ही होगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसका आंसर जो था आपका ए पार्ट सुभाष चंद्र बोस। इसका जो आंसर है आपका ए पार्ट हो गया, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस। तो आप लोगों को मालूम होगा, ये भी कॉमन क्वेश्चन, कॉमन ये सेंटेंस ये बोला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बोला था सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो इसका आंसर जो था आपका डी पार्ट सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि एक किससे संबंधित है? किसको दिया गया था? बी आर अम्बेडकर को, बिपिन चंद्र पाल को, रविंद्रनाथ टैगोर को, चित्तरंजन दास को। तो देश बंधु की जो उपाधि आपको चित्तरंजन दास को दिया गया था। इनको बोलते हैं, इनका पूरा नाम था देश चित्तरंजन दास देश बंधु। इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो ये भी पूछता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ये कहाँ दिया था? सिंगापुर में दिया था। दो क्वेश्चन हमको याद हो गए, कहाँ दिया था? सिंगापुर में दिया था। किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और किस सन में दिया था? तो 1942 में, 1943 में, 1944 में, 1945 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो को जो नारा दिया था आपका 1943 ईस्वी में दिया था। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट 1943। अगला क्वेश्चन है, गांधी एरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी एरविन का जो समझौता था किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, रॉलेट आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी एरविन समझौता जो था आपका ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। इसका आंसर जो था आपका ए पार्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? वल्लभ भाई पटेल ने, जे.एल. नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो बोला था आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। तो इसका आंसर जो था आपका सी पार्ट सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? ये कायदे आजम किसी महापुरुष को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, जवाहरलाल नेहरू को, भगत सिंह को, महात्मा गांधी को। तो आप लोग को याद ही होगा, कायदे आजम जो बोला जाता है ये पाकिस्तान के जो बंटवारे के जो सबसे मेन जड़ थे, जिन्होंने पाकिस्तान का बंटवारा किया था, वो मोहम्मद अली जिन्ना है, जिन्हें पाकिस्तान के लोग उन्होंने कायदे आजम कहते हैं। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका ए पार्ट का मोहम्मद अली जिन्ना को ही कायदे आजम कहा जाता है पाकिस्तान में। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका ए पार्ट मोहम्मद अली जिन्ना। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आज का, चौरी चौरा कांड जो हुआ था बहुत फेमस कांड था ये, जब असहयोग आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी जी ने। तो चौरी चौरा नामक एक जगह पे बहुत बड़ा
ये कांड हो गया था। तो चौरी चौरा जो नामक जो प्रसिद्ध स्थल है वो कहाँ आए हैं? गोरखपुर में, आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में। तो चौरी चौरा जो स्थान है आपका यूपी के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है, गोरखपुर के पास ही स्थित है। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट गोरखपुर में स्थित है। ये 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। इसमें क्या था कि बहुत कुछ लोग उपद्रवी लोग थे, ये क्रांतिकारी थे, इन्होंने जेल को ही फूंक दिया था, जेल ही जला दिया था। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था गोरखपुर में हुआ था 1922 ईस्वी में। इसके विरुद्ध में असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था, जिस पर उनकी बहुत बुराई हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए गोरखपुर। चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? जैसे हिंदी भाषा है वैसे उसकी लिपि है रोमन देवनागरी लिपि। वैसे जो पंजाबी भाषा है किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में, सिंधी में, गुरमुखी में, इनमें से कोई नहीं। तो जो पंजाबी भाषा है आपका ये गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट गुरमुखी। और हिंदी जो है आपको देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये भी याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी पार्ट इसका। आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता या जननी ऑफ ऑल लिपि कहा जाता है? खरोष्टी, ब्राह्मी, मोडी, नागरी। तो इसमें से ब्राह्मी लिपि है आपका, उसको सभी लिपियों की जन्मदाता या सभी लिपियों का माता जननी कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट ब्राह्मी। तो 32 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं आप लोग के लिए। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? जो अशोक के शिलालेख मिलते हैं उसकी लिपि क्या है, क्या थी या क्या मिली थी? देवनागरी, गुरमुखी, खरोष्टी, ब्राह्मी। तो इन चारों में से एक लिपि था जो अशोक के शिलालेखों की लिपि थी। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने इसका सही आंसर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरे प्रयास अच्छा लगे, मेहनत अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कुछ नहीं होगा, मेरे लिए मोटिवेशन होगा, मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। मैं आगे अच्छे से अच्छी वीडियो लाऊंगा और प्रयास करूँगा मैं आप लोगों के लिए लाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।